नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज ली है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का बीमा रेगुलेटर IRDAI ने सहारा इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को SBI लाइफ के हवाले कर दिया है। SBI लाइफ ने IRDAI के इस फैसले के बाद कहा है कि हम इन सभी बीमा धारकों यानी पॉलिसी होल्डर्स को अपने तंत्र में एकीकृत करने की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रहे हैं। पूर्ण एकीकरण में कुछ समय लग सकता है। हम इन बीमा धारकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क करें या हमें ईमेल लिखें। SBI लाइफ जल्द ही इन बीमा धारकों से संपर्क करेगा और सुगम लेन देन के लिए संबंधित सूचना देगा। तो लाखों बीमा धारकों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस से अपनी पॉलिसी ली है। तो इस खबर का सीधा सा मतलब क्या हुआ पॉलिसी होल्डर्स के लिए? इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर आपके पास सहारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो पॉलिसी के संबंध में कोई भी बातचीत, चाहे प्रीमियम की बात हो, चाहे क्लेम की, चाहे कोई दस्तावेज जमा करना हो, चाहे पॉलिसी रिन्यू करानी हो, चाहे पॉलिसी सरेंडर करना हो, चाहे पॉलिसी पर कर्ज की बात हो, चाहे पॉलिसी पर लिए गए कर्ज की EMI चुकाने की बात हो, अब आपको सहारा लाइफ इंश्योरेंस से नहीं बल्कि SBI लाइफ से संपर्क करना होगा। तो अगर आपके पास सहारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो SBI लाइफ के इस नंबर और ईमेल पर संपर्क करें। फोन नंबर है 1800-267-9090 और ईमेल आईडी है saharalife@sbilife.co.in। आप अपने स्क्रीन पर भी फोन नंबर और ईमेल आईडी देख सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपके पास सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो उसके संबंध में कोई भी बातचीत आप SBI लाइफ से कर सकते हैं। चलिए फिर से इस खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो सहारा लाइफ इंश्योरेंस की करीब 2 लाख पॉलिसीज की देनदारियों को SBI लाइफ को तत्काल ट्रांसफर किया जाएगा। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को 2004 में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन कंपनी में फाइनेंशियल प्रोप्राइटी और गवर्नेंस से जुड़ी कई समस्याओं के बाद इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कंपनी के बिजनेस को मैनेज करने के लिए 2017 में एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था। SBI लाइफ देश की बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा है कि सहारा लाइफ इंश्योरेंस को नियमों का पालन करने के लिए कई मौके और पर्याप्त समय दिए गए, लेकिन कंपनी इसमें नाकाम रही और उसने पॉलिसी होल्डर्स के हितों को रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। साथ ही कंपनी के पॉलिसी डेटा से यह बात सामने आई है कि कंपनी का पोर्टफोलियो दुरुस्त नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन लगातार खराब हो रही है, उसका घाटा लगातार बढ़ रहा है और टोटल प्रीमियम क्लेम का परसेंटेज ज्यादा है। अगर इस ट्रेंड को जारी रखा गया तो स्थिति बदतर हो जाएगी और कंपनी की कैपिटल पर असर पड़ेगा। ऐसे में कंपनी पॉलिसी होल्डर्स की देनदारियों को चुकाने में नाकाम हो सकती है। ऐसे में पॉलिसी होल्डर्स के हितों को खतरा हो सकता है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कहा है कि सहारा इंडिया के पॉलिसी होल्डर्स के हितों को बचाने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। इसलिए अथॉरिटी ने कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को तत्काल प्रभाव से किसी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। रेगुलेटर ने कहा कि उसने कंपनी के सभी पॉलिसी होल्डर्स के लेन देन के काम को आसान बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इस ऑर्डर को समय पर लागू करवाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, ऐसा IRDAI ने कहा है। कमेटी में मेंबर एक्चुअरी, मेंबर लाइफ और मेंबर F&I को शामिल किया गया है। SBI लाइफ को सहारा इंडिया के पॉलिसी होल्डर्स तक पहुंचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाए रखेगा और सहारा इंडिया के पॉलिसी होल्डर्स के हित में सभी जरूरी दिशा निर्देश देता रहेगा। तो सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स अब SBI लाइफ से संपर्क करें और फोन नंबर और ईमेल आईडी मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।